हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीत जैन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स की थ्योरीज देखी, न्यूमेरिकल्स देखे। न्यूमेरिकल्स में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, पी एंड एल अकाउंट कैसा बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनते हैं, लोन अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, किसी भी पार्टनर्स के लिए गारंटी क्या होती है किसी पार्टनर्स के द्वारा, या कोई एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन हो जाए तो उसकी एंट्रीज, ओमिशन एंट्रीज कैसे उनकी जनरल एंट्रीज करते हैं, ये सब समझा। आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। वैसे तो मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और हमें पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच पुरानी पार्टनरशिप डीड चेंजेस हो जाती है उनके बीच। ये किस कंडीशन में होती है? यदि कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए, पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कुछ समय बाद जो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वो ही आपस के रेशियोज चेंज करना चाहें, तो क्या हो सकता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं उसे, कि उनके आपस के रेशियोज चेंज हो गए हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड उनके बीच चेंजेस हो गई है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसके बीच में क्या क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner, among the existing partner। सेकेंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म। And fourth is death of a partner. Death of a partner. And the last is amalgamation of two existing firm। ओके स्टूडेंट, मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 5 पॉइंट लिख दिए। पहला पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। यदि पुराने पार्टनर्स के बीच, यानी देयर विल बी चेंज इन रेशियोज between the existing partners, that is the reconstitution of partnership firm। उनके रेशोज चेंज होते हैं। अब उनमें से किसी के रेशोज क्या हो जाते हैं? कम भी हो जाते हैं, और किसी के रेशोज ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो उसी में हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसका मतलब आगे चल के मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब व्हेनेवर एनी न्यू पर्सन join the existing firm and take his share from old partners, that is called admission of a new partner. देखो बेटा, टोटल शेयर एक से ज्यादा कभी नहीं होता किसी भी फर्म में, या अगर हम परसेंटेज में देखें तो 100% से ज्यादा कभी भी कोई शेयर नहीं होता। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो अपना शेयर तो लेगा, और शेयर लेगा तो नेचुरली है कि पुराने पार्टनर्स के शेयर्स पे फर्क पड़ेगा, कम होगा कि नहीं। क्लियर? ये हो गया थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म। पहले से फर्म चल रही है और उसमें से कोई पुराना पार्टनर फर्म से रिजाइन दे दे या रिटायरमेंट दे दे, तब क्या होगा, वो अपना फर्म को छोड़ के जाएगा और पुराने पार्टनर्स की जो रेशोस हैं फिर से चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको फिर से क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट है डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, ठीक है, डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, जो पुराने पार्टनर्स बचेंगे उनके बीच क्या होगी, फिर से नई पार्टनरशिप होगी। नेक्स्ट, एमलगेमेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग फर्म। यस स्टूडेंट, तो कोई भी चीज पार्ट में एक से ज्यादा नहीं होती है और परसेंटेज में 100 से अबव कभी नहीं होती है। प्रूव करूं? ठीक है, टू पार्टनर अवेलेबल, देयर रेशो 1:1। ए का शेयर कितना होगा बेटा, 1/2। बी का कितना होगा, 1/2। 2/2 इज इक्वल टू 1। सपोज करो 3 पार्टनर हो गए, इनका भी रेशो कैसा है, यानी बराबर, जोड़ दीजिए, 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगा। तो हमने ये समझा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, then the result will be reconstitution of firm, retirement of a partner from existing firm, ये भी reconstitution of firm का रीजन बनेगा। death, किसी भी पर्सन की, किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, यही होगा ना कि जो बचे हुए पार्टनर है फर्म में एज इट इज बने रहना चाहते हैं तो उनके रिसोर्स फिर से चेंज हो गई बिकॉज ऑफ, सपोज करो ये 3 पार्टनर हैं, सी की डेथ हो गई, अब कौन बचा, ए और बी, और ए और बी का रेशो कितना बचेगा, 1:1, यानी 1/2 बढ़ गया कि नहीं रेशो इनका। ओके, नेक्स्ट, अमलगेमेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग फर्म। अमलगेमेशन का मीन्स समझते हैं, ठीक है। अमलगेमेशन मीन्स व्हेनेवर टू सेम बिजनेस फर्म merge with to each other to reduce the competition in the market, that is called amalgamation। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब कोई फर्म अपनी कंपटीशन मार्केट में कम करना चाहे, सेल को बढ़ाना चाहे, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहे, तो सिमिलर फर्म अलग अलग जो बिजनेस कर रही होती हैं वो एक हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं एमलगेमेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग फर्म। ओके, तो अब क्या होगा, 2 फर्म है, सपोज करो ए और बी, सिमिलर बिजनेस है, अब इसमें भी कितने पार्टनर हैं, 4, इसमें भी कितने पार्टनर हैं, 4, सबके रेशोस थे, अब एक हो गए तो सारे रेशो सब 8 लोगों के इकट्ठा होंगे तो चेंजेस तो आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। तो एमलगेमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म हो गया। तो ये सारे 5 रीजन मैंने क्या बताए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए कारण बनते हैं। क्लियर है? अब यहीं के यहीं हम देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशोस क्या। ओके स्टूडेंट,
सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। सैक्रिफाइस का बेटा मतलब होता है त्याग। क्या होता है? देखो बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है तो पुराने पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो नए पार्टनर के लिए अपना कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाई करते हैं, सरेंडर करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? त्याग कर रहे हैं अपना, तो वो सैक्रिफाई होता है। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यदि हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल आता है। और गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मतलब गेनिंग का मतलब होता है जब पुराने पार्टनर त्याग करेंगे तभी तो नया पार्टनर प्राप्त करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि इन सब चैप्टर में होना क्या है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।